हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। और इंडेफिनिट इंडिकेशन कल अपने पढ़ाए थे इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। टुडेस क्लास में डिस्कस अबाउट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब कल की क्लास में हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था क्वेश्चन में छिपा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। और जो इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ना मैक्सिमम जेई एडवांस और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंडेफिनिट इंडिकेशन से इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट पूछेगा। तो कल का वीडियो रियल में मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो था इंडेफिनिट इंडिकेशन का, ठीक है ना। आज की क्लास डेराइव में हम पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैक्सिमम क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म की। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म डेराइव सब्स्टिट्यूशन का होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेराइव सब्स्टिट्यूशंस। डेराइव सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूशन है उसको क्वेश्चन में ही डेराइव करके बताना, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करना है, है कि नहीं। समझ में आया ना, मेरी लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट छुपा होगा, लेकिन पहले उसको डेराइव करना है, उसको एक सिंपल सिंगल फॉर्म में लेके आना है, है कि नहीं। देन यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट द फॉर्म। ओके, तो स्टार्ट द क्लास, ठीक है ना। इसमें दो तीन टाइप के हैं। पहला लिखना अलजेब्रिक ट्विंस। पहला लिखना अलजेब्रिक ट्विंस। अलजेब्रिक ट्विंस। अलजेब्रिक ट्विंस को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको हम बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हैं, है कि नहीं। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म सिर्फ इस टॉपिक में इसी का खेल है। आगे भी ट्विंस आएंगे, लेकिन हर जगह इसी को लेके आता हूं मैं, है कि नहीं। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब डिनोमिनेटर में रेशनल फंक्शन मिलेगा। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन तो हम क्या करना है, रेशनल फंक्शन मतलब एफ एक्स वाई जी एक्स फॉर्म। एफ एक्स वाई जी एक्स फॉर्म ये हमेशा क्या मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर बाई क्वाड्रेटिक वाला अभी तुमने नहीं किया, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तुम्हें क्या मिलेगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम, है कि नहीं। और नहीं मिलेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, राइट। तो इंटीग्रल कैसे मिलेगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, है कि नहीं। कोई दिक्कत है, इनटू डीएक्स। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत होगी, समझ गए ना। स्टैंडर्ड केस लिख के स्पेलिंग का मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई दिक्कत। फॉर एग्जांपल कल को ऐसे बोलते हैं इंटीग्रेशन 2x² डिवाइड बाई 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4 या फिर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनटू ऑफ dx। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, +1 ऐड कर दूंगा, -1 कर दूंगा, मतलब 2x² प्लस 1 माइनस 1। यानी कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1। इज दैट क्लियर। डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनटू dx, है कि नहीं। अगर 2x² नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हम क्वेश्चन में करेंगे। कैसे लिखूंगा इसको मैं, x² प्लस 1 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनटू dx, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, कल को इस टाइप से मिल जाए dx डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ठीक है ना। या 2dx। 2 नहीं है तो 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 मेरे पास अवेलेबल है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस x² डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनटू dx लिख सकता हूँ ना। ये ऐड कर, ये घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से कैसे लिखोगे, देखो 1 प्लस x² डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनटू dx, सिंपल। अब यहाँ देखो बच गया क्या, ये नेगेटिव ले लो, सिर्फ इसका अपोजिट साइन आ जाएगा, x² माइनस 1 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनटू dx। इज दैट क्लियर। सो राइट डाउन ऑल द कंसेप्ट। ओके, आइए तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना, अलजेब्रिक ट्विंस का। इसको मैं रफ कर देता हूँ। और इसमें तुम्हें करना क्या है, इस टाइप के जो इंटीग्रल्स मिलेगा ना, इसमें नीचे से डिराइव करना है। कैसे डिराइव करना है कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मिल जाए ऊपर। लेकिन डिराइव कैसे करोगे, दोनों ही क्वाड्रेटिक के रटेंगे, तो क्या करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह x² डिवाइड कर दोगे, रटेंगे नहीं, डिवाइड कर देना, ठीक है। अभी आगे चल के बताएंगे तुम। और भी इसके फॉर्म है, और क्या फॉर्म है वो भी देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं।
फिर पढ़ेंगे आगे। और कौन कौन से फॉर्म, ये देखो ये फॉर्म भी है 2x के डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। एक ये 2 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जरूरी नहीं है यही हो, साथ में ये भी हो सकता है बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस। ये क्या होता है, सिर्फ 2-4 इंटीग्रेशन होता है, कुछ नहीं। एक तो होता है रूट 10x बैठेगा नहीं इंटू डी एक्स, मैंने अभी तक नहीं बताया, अब बताऊंगा इसका, ठीक है ना। एक होता है इसका भाई बंदा, इसको बोलते हैं रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। एक ये इस टाइप की फॉर्म की होती है, क्या बोलते हैं इसको, लिख लेना 1 बाई साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x इंटू डी एक्स। क्या करोगे, इन सबको इस फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है ना। क्या करोगे वो मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तुम लिख लो सर डी एक्स डिवाइड बाई साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x, ठीक है ना। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में आ गए, अब तुम्हारी दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक और लिख लेना, एक फंडा क्या है, प्लस माइनस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू अब डी एक्स। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दो और कुछ नहीं, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखो कंसेप्ट क्या है इस टॉपिक का, डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। पहला नंबर 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, तुम देखो इसका डेरिवेटिव कौन है, ये इसका डेरिवेटिव करो x का 1 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मानोगे t, ये क्या मिलेगा dt, ठीक है ना। कल को ये मिलो x माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब इसके में क्या करोगे, ये देखो इसका डेरिवेटिव कौन है, x का 1 माइनस 1 बाई एक्स का 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है क्या, ये अगर t है तो ये कितना हो गया dt। इधर क्लियर, ये कंसेप्ट है सिर्फ इसका, ठीक है ना। तो इन चीजों मॉडल ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया, इसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, मैक्सिमम बुक में बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म ही गिवन होती है, लेकिन इसको बोलते हैं एक्चुअल में है क्या, डिराइव सब्स्टिट्यूट। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें डिनोमिनेटर से डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल फंक्शन बनाओगे किस टाइप इस फॉर्म में बनाओगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स, बैठेगा नहीं। उसके बाद उसको टी से रिप्लेस करोगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा तुम्हें। क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 5 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो मैंने बताया ये तो मैं लिखाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा करो एक काम करो ना, 5 को लिखो बाहर, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। ओके, इज दैट क्लियर। 2 का डिवाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, देखते चलना सारे कंसेप्ट यही कंसेप्ट है इसका, और कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम करो, इसको मैंने बताया था कैसे लिखूँ, 5/2 को बाहर लिख दो, ठीक है ना। इसको मैंने बताया था अभी कैसे लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। इज दैट क्लियर, ये फंडा बताया था मैंने। अरे 2 को तुम ये लिख सकते हो क्या, 2 प्लस 2 को लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना, डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। सेपरेट कर दो इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। इज दैट क्लियर। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये तो तुम्हारा रफ वर्क है, तो मैंने सही लिखा है क्या, ठीक है ना। अब देखो कैसे करूँगा, एक काम करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किससे कर दूँ मैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड वैसे मैं हर बार नहीं लिखाऊंगा, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
by x square. Is that clear? So from here you will get 5/2 हाँ जी into x square से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा इंटीग्रेशन 1 + 1/x square डिवाइड बाई ये x square प्लस 1/x square. Is that clear? into dx. ठीक है ना, सुनते चलना. माइनस हाँ जी ये कितना 1 - 1/x square into dx डिवाइड बाई, देखो ध्यान से, ये कितना हो गया x square प्लस 1/x square. आइडिया आ चुका है तुम्हारा, आइडिया आ चुका है. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये कंप्लीटली डेरिवेटिव किसका है, ये कंप्लीटली डेरिवेटिव है, ये x - 1/x का डेरिवेटिव है. देखो ध्यान से कितना आता है, इसका डेरिवेटिव है 1 + 1/x square. इज दैट क्लियर? इसका ये किसका डेरिवेटिव है, d of dx x + 1/x का डेरिवेटिव कितना है 1 - 1/x क्या आता है क्या, घटेगा नहीं. इसका मतलब समझ में आ चुका है कि ये किसका डेरिवेटिव है, इसका है. तो डिनोमिनेटर क्या बनाना, ये बनाना. सिमिलरली ये किसका डेरिवेटिव है, इसका ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है. इसका मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर ये बनाना है. समझ में आ गया? तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से. I = मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5/2 1 + x square into dx डिवाइड बाई, यहाँ पर एक काम करो, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a² + b², 2ab चाहिए तो 2ab. देखो मैं एक काम कर रहा हूँ x² + 1/x² प्लस नहीं -2ab, क्योंकि ये बनाना ना मुझे, तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो -2x² into 1/x². इज दैट क्लियर? तो प्लस भी करना पड़ेगा. तुमने -2 किया, एक्चुअली ये तो कट जाएगा आपस में, तो तुमने -2 किया तो +2 भी कर दोगे, कटेगा नहीं. -5/2 का कंप्लीट मल्टीप्लाई तो 5/2. यहाँ पर देखो 1 - 1/x² into dx. यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी +2 कर दोगे, -2 कर दोगे. तुम्हारे पास क्या फंडा आ गया, x² + 1/x² +2 और -2. इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? तो ये देखो समझ में आ गया तुम्हें. ये क्या हो गया, ये इतना टर्म हो गया x - 1/x का होल स्क्वायर. ठीक है ना, x है x माइनस, देखो a² + b² -2ab, तो तुमने 2 ऐड किया है, 2 ऐड किया है, कुछ बचता किया है. यहाँ भी a² + b² + 2ab, 2 × x × 1/x, तो 2 आएगा और -2 भी किया है. इज दैट क्लियर? तो राइट चला गया, मैनेज कर लेना. हाँ जी 5/2. ये देखो x 1 + 1/x² into of dx डिवाइड बाई, इतने को फंडे को लिख सकता हूं मैं x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, इसको लिख लो, इसको √2 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ठीक है ना, -5/2. हाँ जी 1 - 1/x² into dx रेडी. ये कितना हो गया, x + 1/x का होल स्क्वायर -√2 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. सो अगर इसको t मानूंगा, t ने u मानना, इसको v मानना, क्योंकि दो अलग अलग फंडे अलग मान हो गए. ठीक है ना, तो t तो मान नहीं सकता, या फिर t1 t2. इज दैट क्लियर? कितना t1 या t2, तो ये कितना 5/2. अगर इसको t1 मानूंगा या फिर u मान लो, इसको u मानूंगा इस कंप्लीट को, तो इसका डेरिवेटिव 1 + 1/x² into dx, तो ऊपर आ गया du डिवाइड बाई u² + √2 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ठीक है ना, -5/2. अगर इसको मैं v मानूंगा, v, तो ये कितना dv आ गया, इसका डेरिवेटिव 1 - 1/x², तो dv डिवाइड बाई v² -√2 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अब these are in standard form. You already know this form. ठीक है ना, this is the tan inverse and this is ln form. ठीक है ना, तो ये कंप्लीट पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे पढ़ता हूं मैं. ठीक है ना, अब इसको आगे तुम सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो थोड़ा बोर्ड पे स्पेस भर गया है. अब देखो ध्यान से, ऊपर लिख रहा हूं मैं 5/2, इसका इंटीग्रेशन, ये dx/x² + a² फॉर्म में दिख रहा है, तो 1/a tan इनवर्स xy है, तो 1/a, a कितना है √2, tan इनवर्स x कितना है u डिवाइड बाई a प्लस ऑफ, हाँ जी सॉरी, ये -5/2, ये कितना है dx डिवाइड बाई x² - a², तो इसका इंटीग्रेशन क्या था 1/2a 2, a कितना है √2 ln x - a, x मतलब u v -√2 डिवाइड बाई v + √2 प्लस ऑफ c. इज दैट क्लियर? ठीक है ना.
अब u को रिप्लेस कर दो तो ये कितना आ गया 5/2√2 tan इनवर्स u मतलब x प्लस x माइनस है ना इस केस में x माइनस 1/x, तो यहां पर सीधा मैं लिख दूं एलसीएम में x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √2x। इज दैट क्लियर? माइनस ये कितना आ गया 5/4√2 ln यहां पर क्या लिखोगे x प्लस 1/x, देखो x प्लस 1/x माइनस √2 डिवाइड बाई x प्लस 1/x प्लस √2। इस टाइप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 और x x कट जाएगा दोनों से, तो x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस √2x plus 1 plus of c. It is our integration. Okay, so write down the solution and now you have solved the. Okay, next question. आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसका और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें करना तो पड़ेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ √10x इंटू dx, ठीक है ना, इसको भी उसी फॉर्म में लेके आऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 10x को क्या रख लो, 10x को रख लो 10x इक्वल टू टी स्क्वायर रखना, क्योंकि किसके अंदर, इसके रूट के अंदर। सुना डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना, sec स्क्वायर x इंटू dx, बोलो कितना 2t इंटू dt। इज दैट क्लियर? सो dx कितना आ गया 2t dt डिवाइड बाई sec स्क्वायर x, ओके। और dx कितना आ गया 2t dt डिवाइड बाई sec स्क्वायर x मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x मींस 1 प्लस tan स्क्वायर x and 1 प्लस tan स्क्वायर x मींस 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x, पहले लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x and tan x is t स्क्वायर, so tan स्क्वायर x will be t raised to power 4, so dx will be 2t dt divided by 1 plus t raised to the power 4। is that clear? समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है ना। अब आगे देखो फटाफट से, तो यहां पर तुम्हें समझ में आ चुका है इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी होगी √10x टी स्क्वायर, बट इसके रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा t एंड dt dx, सॉरी dx कितना है 2t dt, तो 2t स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1 प्लस t रेज़ टू पावर 4, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो वही आ गया क्या, तो इसको तुम डायरेक्ट लिख दोगे क्या 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t रेज़ टू पावर 4 इनटू dt प्लस t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनटू dt। समझ में आया ना? इसमें क्या लिखोगे 2t स्क्वायर को ऐसे लिखोगे 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1। इज दैट क्लियर? और सेपरेट कर दो किससे 1 प्लस t रेज़ टू पावर 4। इज दैट क्लियर? तो सेपरेट कर दी, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो t स्क्वायर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो जैसे ही करोगे तो यहाँ कितना आएगा, इस t स्क्वायर डिवाइड करूंगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर इनटू dt। 1/t स्क्वायर कैसे, 1 का t स्क्वायर डिवाइड करूंगा, सॉरी t स्क्वायर का 1 में डिवाइड करूंगा, ऐसे ही यहां पर करो तो यहां पर t स्क्वायर डिवाइड t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली यहां देखो यहां भी करूंगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर इनटू dt डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये किसका डेरिवेटिव है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 t माइनस 1/t, ठीक है ना। t का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t का डेरिवेटिव 1 प्लस माइनस 1/t का डेरिवेटिव 1/t स्क्वायर। तो यहां क्या बनाऊंगा t माइनस 1/t, तो क्या करूंगा -2 ऐड कर दो प्लस 2 कर दो, माइनस t का मतलब -2 मतलब क्या होगा 2 इंटू 1/t इंटू t। समझ में आया ना? तो समझ में आया ना मैंने क्या किया है, कोई दिक्कत होगी तो -2 को डिवाइड कर सबस्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 2 ऐड कर दिया, ऐसे ही यहां पर कर दो। यहां पर देखो ये किसका डेरिवेटिव है, ये t प्लस 1/t, t का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू t और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो प्लस 2 कर दो -2 कर दो, यहां पर बनाऊंगा t प्लस 1/t। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये देखो ये आ गया 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt डिवाइड बाई दिस इज द फॉर्म ऑफ t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दो √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये क्या आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt डिवाइड बाई दिस इज यहां तक t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। ओके आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब क्या करूंगा, इसको u मानो, इसका डेरिवेटिव ये है du
इसको v मानो, इसका डेरिवेटिव ये रहा, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पर इसको u मानूंगा तो ऊपर फंडा क्या आ गया, du डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे यहां पर प्लस इसको मानूंगा v, तो ये dv डिवाइड बाई v स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। Now you can easily integrate both are the standard form or you have already studied about these standard form in starting classes, okay। so देखो अब इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, u dx डिवाइड बाई x प्लस a स्क्वायर 1 बाई x tan इनवर्स 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, तो 1 बाई a कितना √2 tan इनवर्स x मतलब u डिवाइड बाई √2, ठीक है ना, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन देखो dx डिवाइड बाई u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 बाई 2a कितना है √2 ln v माइनस √2 डिवाइड बाई v प्लस √2 एंड v is the function of t और u is also the function of t, तो यहाँ से 1 बाई √2 tan इनवर्स u को लिख दूंगा t माइनस 1 बाई टी, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा t स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, तो t स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t, ठीक है ना, प्लस 1 बाई 2√2 ln मॉडुलस v की जगह क्या लिखूंगा t प्लस 1 बाई टी, मतलब t स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 t स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस √2 t प्लस 1। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट क्या किया है, v को रखा है t का फंक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करके एलसीएम और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को काट दिए, ये आ चुका है। अब t कितना है, t है √10x, तो यहां से इंटीग्रेशन कितना आ गया 1 बाई √2 tan इनवर्स t स्क्वायर 10x माइनस 1 डिवाइड बाई 2√10x। इज दैट क्लियर, 2√10x, तो उसको मैं रख रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस 1 बाई 2√2 ln मॉडुलस t स्क्वायर 10x माइनस √2 और 10x कितना है √10x, तो √2 10x प्लस 1 डिवाइड बाई 10x √2 10x प्लस 1, ये प्लस है एंड प्लस ऑफ c, दिस इज आवर द कंप्लीट इंटीग्रेशन। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, उसको तुम मुझे आंसर बताओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसका भाई बन दो, उसको लिख लो। तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ √cot x बताना तुम्हें, √cot x एंड dx, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x, ठीक है ना। ओके, दोनों ही बताने, तो √10x cot x, इसको सिंपल हो जाएगा, 10x मतलब दोनों को सेपरेट कर दोगे, एक का तुम्हारे पास है दूसरे के यहाँ से निकालो, दोनों सम करके लिख दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो ये तुम्हें घर से बताना है। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तुमने नोट कर लिया वो होमवर्क अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, dx डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। बट अगेन कुछ भी आ सकता है, लेकिन नीचे हमेशा क्या मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ऊपर या तो क्वाड्रेटिक मिलेगा या फिर कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, कांस्टेंट अपॉन। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम पहले तो कुछ नहीं करना, पहले तुम्हें 2 का डिवाइड, 2 का ड्राइव और 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ये फंडा जरूर याद रखो। तो 2dx डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 अगेन 1 बाई 2। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 बाई 2 देखते चलना, ये 2 है, x स्क्वायर फंडा क्वाड्रेटिक लेके आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक कैसे लाओगे, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस और 1 माइनस x स्क्वायर, इतना तो कर सकता हूँ ना मैं, dx समझ में आ गई बात, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत बैठेगी नहीं, तो ध्यान से देखो 1 बाई 2 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस 1 बाई 2
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह किसका डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। किससे? एक्स स्क्वायर। जैसे तुम एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे, जैसे तुम एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू अब dx डिवाइड बाई दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 5। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? प्लस ऑफ माइनस सॉरी माइनस 1/2, ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ये तुम्हें समझ में आ चुका है। देखो ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है एक्चुअल में, ये जो है ना डी ऑफ dx ऑफ x माइनस 1/x का डेरिवेटिव है क्या? x माइनस 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है तो माइनस और प्लस, तो यहाँ पर ये बनाना है, लेकिन यहाँ बन नहीं रहे तो -2 कर दो +2 कर दो। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो फंडा क्या से आप कहाँ पहुंच गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाई, देखते चलना। अब देखो ये जो टर्म है इसको -2 इसके साथ ले लो, तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 5 प्लस 2 कितना 7, इसको लिख दो √7 का स्क्वायर। यहाँ तो मैं जरूरत नहीं है, ये किसका डेरिवेटिव है एक्चुअल में, ये जो है d ऑफ dx ऑफ x प्लस 1/x का है, लेकिन तुम्हें x प्लस 1/x डायरेक्ट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? 5 को लिखो 2 प्लस 3। इज दैट क्लियर? तो ये कितना हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ लिखो -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाई ये कितना हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ √3 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके, तो आई होप तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है ना? अब तो बहुत सिंपल चीज आ गई। तो देखो ध्यान से, अगर इसको v मानोगे, इसको u मानोगे तो ऊपर क्या मिल रहा है du, तो 1/2 du डिवाइड बाई u स्क्वायर, ये हाँ प्लस √7 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर देखो इसको v मानोगे, ये 1/2 का मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, इसको v मानोगे तो ऊपर मिल रहा है dv डिवाइड बाई v स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन 1/2 du डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 1/8 tan इनवर्स u बाई a, 1/a कितना √7 tan इनवर्स u डिवाइड बाई √7 माइनस 1/2 tan इनवर्स v डिवाइड बाई √3 का डिवाइड करना भूल जाना, 1/a आता √3 प्लस c, और v की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू x माइनस 1/x, तो कितना आ गया 1/2 √7 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √7 इंटू x माइनस 1/2 √3 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई √3 इंटू x प्लस ऑफ 6। दिस इज आवर इंटीग्रेशन। ओके, सो राइट डाउन समझ सकते, ये स्क्रिप्ट भी बंद कर देना। नेक्स्ट फंडा आइए तो समझ में आ रहा होगा, इनको बोलते हैं डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तुम पहले यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर डिराइव कर रहे हो, एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन नहीं, बट तुम इसी से फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके बाद तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिराइव्ड सब्स्टिट्यूट। और जो लास्ट प्रीवियस क्लास थी वो थी इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, उस समय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन गिवन था, लेकिन उसको तुम्हें सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लेके आना था। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पता ही नहीं चल पाता क्वेश्चन क्या पूछे, और करने में मजा भी आता है। ठीक है ना? लेकिन तुम करोगे तो अपने आप आइडिया हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मेंस के लिए सारा इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एडवांस में इतना फिक्स स्मार्ट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो 4dx डिवाइड बाई sin रेज़ टू पावर 4x प्लस ऑफ cos रेज़ टू पावर 4x। मैंने बोला ना क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस बोल दिया। क्या बोल दिया? ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस।
अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस को एक बार सॉल्व करते हैं, बेटा कि नहीं? क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस को तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको cos रेज़ टू पावर 4x से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह किससे डिवाइड कर दो, cos रेज़ टू पावर 4x, देन यू विल गेट 4 उबाल लियो, ऊपर हो गया sec स्क्वायर x, sec रेज़ टू पावर 4x, समझ में आ रहा है? cos रेज़ टू पावर 4x से डिवाइड करो तो 1 by cos रेज़ टू पावर 4x कितना, sec रेज़ टू पावर 4x, एंड दिस इज tan रेज़ टू पावर 4x प्लस ऑफ 1 into of dx, is that clear? and now sec स्क्वायर 4x को लिख दो sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x, is that clear? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको एक टर्म और लिख दो sec स्क्वायर x पे लिख दो 1 plus tan स्क्वायर x, ठीक है ना? ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि तुम tan x को सब्स्टिट्यूट करते हो, tan x equal to t, तो sec स्क्वायर x into dx कितना dt, तो यहाँ पर tan x को अगर t मालूम तो sec स्क्वायर x into dx कितना मिलेगा dt, is that clear? तो अब तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2 4 ये कितना 1 plus t स्क्वायर dt डिवाइड बाई t रेज़ टू पावर 4 plus 1, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? रटेंगे अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म t स्क्वायर का डिवाइड कर दो 4 t स्क्वायर डिवाइड करो तो 1 plus 1 by t स्क्वायर डिवाइड बाई into dt डिवाइड बाई ये कितना हो गया t स्क्वायर प्लस 1 by t स्क्वायर। अब तो बता दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ dt 1 minus 1 by सॉरी t minus 1 by t, इज दैट क्लियर? t minus 1 by t का डेरिवेटिव कितना है 1 minus माइनस ऑफ माइनस 1 by t स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी फंडा किसका बनाना है t minus 1 by t, तो इसके लिए -2 कर दो +2 कर दो, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो फंडा क्या आ गया 4 1 plus 1 by t स्क्वायर into dt डिवाइड बाई t minus 1 by t का होल स्क्वायर प्लस ऑफ √2 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर? सो नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ दिस इज u, देन दिस इज du, तो u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया इंटीग्रेशन 4 du डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो यहां से आ गया 4 10, अच्छा 4 1 by a 1 by √2 tan inverse u by √2 plus of c, is that clear? इससे जो काट दो, ये इससे जो काट दो कितना है 2√2 tan inverse u कितना है t minus 1 by t, t स्क्वायर minus 1 by √2t plus c, और t स्क्वायर कितना है t स्क्वायर है tan स्क्वायर x, t है tan x, ठीक है ना? तो 2√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x -1 डिवाइड बाई √2 into tan x plus of c, it is our integration, okay? So write down the solution, ready for next question। आगे तो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, the value of integration ax square minus b into dx divided by x into square root of c square x square minus ax plus b का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर है, ठीक है ना? इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 1 by c sin इनवर्स ax into b by x प्लस ऑफ c, ठीक है ना? प्लस ऑफ k लगा देना, c जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, b c into sin इनवर्स ax plus b by x plus k, c ऑप्शन sin इनवर्स ax plus b by x divided by c plus of k and final d, इसमें लिखना है नाम, तो बताना which ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओके? आइए अपना समझ में आ गया हो तो देखो ध्यान से, ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक, नीचे क्या है, नीचे दिख रहा है तुम्हें,
नीचे क्या है, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, ना तो ये क्वाड्रेटिक ना बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ओके, बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, ओनली क्यूबिक, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक अंदर बन रहा है, ठीक है ना, अंदर बन रहा है। एक्चुअली इसको देखो, ये किसका, यहाँ तो डेरिवेटिव तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा बनाता हूँ एक बार, देखो ध्यान से। ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई एक्स। एक काम करो, यहां से है ना ये जो टर्म दिख रही है, कितना ले लूं बाद में, एक्स बार ले लूं, इस ब्रैकेट से एक्स बार लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी से तुम एक्स बार लो, स्क्वायर है, तुम एक्स बार लोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि तुम एक्स बार ले लो, पावर कितना है 2, तो तुम एक्स स्क्वायर लोगे तो ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ठीक है ना। ओके, लेकिन एक्चुअल में है क्या, साथ में ये भी है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसका रूट लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से x मल्टीप्लाई, यहाँ से तुम एक्स स्क्वायर बाहर ले सकते हो, इसका रूट से बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर करके लिख दो, तो इसका रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा x, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये ऐसे एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो इसमें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, इनटू डीएक्स। ध्यान से देखो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, तुम्हें समझ में आ गया ना, ये ए और बी से रिलेटेड पूछे, मतलब डेरिवेटिव जो टी सब्स्टिट्यूट करूंगा ए और बी की फॉर्म में करूंगा, तो यानी कि मुझे कुछ करना है वो यही करना है, बैठेगी नहीं। तो यहां से कर दो ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा इनटू डीएक्स डिवाइड बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, अब तुम्हें आइडिया लग चुका है, आइडिया क्या लग चुका है, इसको रफ वर्क को मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। आइडिया तुम्हारे पास आ चुका है, देखो ध्यान से, आइडिया क्या है, अगर इसको टी मानूंगा ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को अगर मैं टी मानूं तो इसका डेरिवेटिव देखो, ए का डेरिवेटिव ए एक्स का ए, बी बाई एक्स का माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स, कितना आएगा डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा डी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इसका इंडिकेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है साइन इनवर्स टी बाई सी, साइन इनवर्स टी बाई सी प्लस सी, और टी कितना है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, तो कितना आ गया साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई एक्स डिवाइड बाई सी, हाँ प्लस ऑफ के लगाना है, सी मत लगाना, प्लस ऑफ के, इज दैट क्लियर। सो मेक योर करेक्ट आंसर, आई थिंक सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सी करेक्ट ही है आई थिंक, ओके। आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है तुम सबको, आगे चलते हैं, ओके। उसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है नहीं इतना डरना, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो एक्स रेस्ट पावर एक्स, इसके मैंने ऑप्शन हटा दिए, तुम्हें ही करना है, ठीक है ना, मतलब तुम्हें आइडिया लगाना है, ऑप्शन नहीं दे रहा वैसे। प्लस ऑफ 1 इंटू एल एन एक्स प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स रेस्ट पावर 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, बैठेगा नहीं। करना क्या तुम्हें दिख गया, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है, अगर x रेस्ट टू पावर x को t मानूंगा तो t रेस्ट टू पावर 4 दिख रहा है, और x रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी ln x प्लस 1 की फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानो x रेस्ट टू पावर x को क्या मानो, y मानो, y या t मान लो, इज दैट क्लियर। इसका t के रेस्पेक्ट में क्या कर दो डेरिवेटिव, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक काम करो, पहले इसका डेरिवेटिव करने से पहले देखो, तुम या तो इसका डेरिवेटिव जानते हो या इसका डेरिवेटिव जानते हो, लेकिन फंक्शन की पावर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मैंने कराया पर तुम भूल गए हो, तो क्या करोगे, इस डेरिवेटिव का लॉग लोगे, ln x रेस्ट टू पावर x, x आ जाएगा आगे आ जाएगा तो ln t, और विद रिस्पेक्ट टू t से क्या करता हूं मैं डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव कर रहा हूं पहले x का t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt आएगा, रटेगा नहीं, और ln x, ठीक है ना, प्लस उसके बाद ln x का x कांस्टेंट ln x 1/x, ln x 1/x, उसके बाद x का dx बाई dt, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ t का रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो पहले 1/t ln t का डेरिवेटिव और t के रेस्पेक्ट टू t का 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया, सुनो फटाफट कितना आ गया, ये आ गया, देखो ये कट गया,
dx बाई dt वाली है, ठीक है ना। ये कितना बचेगा ln x प्लस ऑफ 1 बाई टी, घटेगा नहीं। तो यहाँ से देखो ln x प्लस 1, ठीक है ना, इंटू dx dt बाई टी, घटेगा नहीं। तो t को इधर पूरा करूंगा, t मतलब x रेज़ टू पावर x ln x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt बाई टी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ आ जाओ, x रेज़ टू पावर x ln x प्लस 1 इंटू dx कितना आ गया dt, ये कितना आ गया t रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, आपको आइडिया हो चुका है तुम्हारे पास। अब फिर तुम्हें क्या करना है, टी स्क्वायर डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू dt। यहाँ देखो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये किसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है t माइनस 1 बाई टी का। अब तो आइडिया हो चुका है t माइनस 1 बाई टी का, तो माइनस 2 कर दो प्लस 2 कर दो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ आ गया ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू dt डिवाइड बाई दिस इज द फंडा ऑफ t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और 2 को लिख दो प्लस रूट 2 का स्क्वायर। समझ में आना है? इसके अकॉर्डिंग बनाना है कि यहाँ माइनस या प्लस, देखो बीच में अगर प्लस आ जाए तो डेरिवेटिव किसका है, t माइनस 1 बाई टी का, या फिर x माइनस 1 बाई x का, या u माइनस 1 बाई u का, ठीक है ना। और अगर माइनस आ जाए तो x प्लस 1 बाई x का डेरिवेटिव, तो जो जिसका डेरिवेटिव नीचे वही बनाना है, ठीक है ना, जैसे मैंने ही बनाया। तो इसको अगर u मानूंगा तो ये क्या है du, तो du डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्या इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन ऊपर लिखता हूं, कितना आएगा tan इनवर्स, अच्छा पहले 1 बाई a आएगा रूट 2 tan इनवर्स u बाई रूट 2 प्लस ऑफ c, और u कितना है t माइनस 1 बाई टी, ये आ गया 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 t प्लस ऑफ c, और t कितना है x रेज़ टू पावर x, तो यहाँ से आ गया 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर है ना, माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू x रेज़ टू पावर x प्लस ऑफ c। दिस इज द इंटीग्रेशन। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लेना, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ लिखो dx, और ये लिखो tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x। आइडिया तुम्हें हो गया? देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ x से डिवाइड करूँ न्यूमरेटर में, तो फंडा क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई x इंटू dx, और 1 माइनस 1 बाई x किसका डेरिवेटिव है, x प्लस 1 बाई x का। तो फंक्शन ये किसका बनाना पूरा, x प्लस 1 बाई x का। तो पहले तो काम करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह किसका डिवाइड कर दूं मैं, x उसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह कर रहा हूं। तो जैसे तुम करोगे ये फंडा क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर इंटू dx, ये फंडा क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 3 को लिखो 2 प्लस 1। इज दैट क्लियर? और tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर 1 बाई x, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाई, ये देखो फंडा, ये कितना tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इसका होल स्क्वायर, ये है, और tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x। अब क्या करूँ सर, इसको t मानो, मैंने कहा इसको नहीं पूरे को मानो। इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, पहले x उसके प्लस 1, उसके बाद इसका डेरिवेटिव। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से फंडा आ गया tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x को माना t, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव पहले tan इनवर्स x का 1 बाई x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू अब x माइनस प्लस 1 बाई x का 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर इंटू अब dx कितना मिल गया dt। आइडिया आ चुका तुम्हें, ठीक है ना। तो आइडिया तुम्हारे पास यहाँ से मिल गया, ये dt, ये कंप्लीट इतना टर्म, ठीक है ना। तो ये dt एंड दिस इज t, इंडिकेशन था ln t प्लस c, t कितना है tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x। तो फंडा आ गया tan इनवर्स
ln tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस ऑफ c। अच्छा ln मॉडुलस बताना। ओके आइए तो समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन और है बस लास्ट का आज। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम पहले सोचना उस क्वेश्चन को, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन, लिखना द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रैक्शन पार्ट अंदर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट इनटू dx, where this and this denotes fractional part of x, and greatest इंटीजर function, greatest इंटीजर फंक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। ओके इज इक्वल टू मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -1। जिसने इसको सॉल्व करने की ट्राई किया उसने बोल दिया कि आबेल मुझे मार, कहावत सुनिए ना, आबेल मुझे मार। जिसने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने लायक है ही नहीं कुछ उसमें, सिंपल सिंगल स्टेप का थिंकिंग पावर क्या है, अंदर क्या है, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आता है, इंटीजर। ग्रेटेस्ट जिसको इसके बारे में पता होगा वो इजीली कर देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर पावर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कैसे करते हैं, इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और उसके बाद 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। ऑप्शन क्या आएगा, इज दैट क्लियर। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओके ऐसे क्वेश्चन में रेडी रहना है। तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी अदर कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब थोड़ा सारा का सारा फंडा एडवांस लेवल का चल रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा एनसीईआरटी बेस, जेईई मेंस बेस खत्म हो चुका है, जहाँ से आगे में एडवांस क्वेश्चन पूछने वाले सिस्टम है, तो सारे वीडियो देखना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई होप तो आज का तुम्हें समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, थोड़ा मजेदार था, इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो हैवी नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।